दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव। पोर्टल के परीक्षण के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने किए यूटी पर हस्ताक्षर। पुरानी लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षाएं जो है करवाने जा रहा है आयोग। उसके बाद नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन देने की ओर भी आयोग बढ़ रहा है। नए विज्ञापन देने के लिए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण संबंधित विभागों और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूर्ण कर लिया है। पोर्टल के सफल परीक्षण के बाद उच्च शिक्षा निदेशक व बीएल शर्मा ने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगले सप्ताह शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पर हस्ताक्षर कर कार्मिक विभाग को भेजने की तैयारी में है। उसके बाद ई अध्याचन पोर्टल को जो है एनआईसी लाइव कर देगा। इसी के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुके करीब 24,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्ती की रिक्तियां ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा है कि विभागों से ई अध्याचन मिलने पर परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए अपडेट ये है कि टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन कई सारे पदों पर आपको जो अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाले समय मिलेंगी, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि जो है अब पोर्टल परीक्षण हो चुका है और वैकेंसीज के अध्याचन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पर अलग अलग भी बताया गया है कि एडेड महाविद्यालय में 1,000 से अधिक पद हैं। एडेड माध्यमिक में करीब 23,000 रिक्तियाँ, जिसमें से प्रधानाचार्य की करीब 1,500 हैं, प्रधानाध्यापक के 1,000 पद हैं, प्रवक्ता के 2,700 पद हैं और टीजीटी के 16,100 पद हैं। संबद्ध प्राइमरी के भी 1,889 पद हैं। तो इन सभी पदों पर कुल मिलाकर का अध्याचन आएगा और आने वाले समय में आपको वैकेंसीज मिलेंगी। टीटी के लिए 2 दिन में 6,500 से अधिक आवेदन। 4 साल बाद होने जा रही उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों में खासा रुझान देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट updet.upessc.org पर शुक्रवार रात से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के 24 घंटे से भी कम समय में 6600 अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी के लिए आवेदन और फीस वगैरह जमा करते हुए प्रक्रिया पूरी कर दी है। तो 6,000 से अधिक आवेदन हो चुके हैं। 33,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, तो ओटीआर करने के बाद ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है पावर प्ले सेल। 28 से 31 मार्च तक ये सेल चलेगी, जिसमें आपका पूरा 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो प्लान मात्र 307 रुपये में और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 351 रुपये में मिल रहा है। इसमें अगर आप हमारा कूपन कोड OFF20 इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लीजिए और इसको परचेज कर लीजिए। एलटी ग्रेड को लेकर के अपडेट आ गई है कि एलटी ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कल से। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड में कई विषयों की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ विषयों के रिजल्ट देर से आए थे, इस वजह से अभी तक आवेदन शुरू नहीं हो पाए थे। तो एलटी ग्रेड कला, संगीत, कृषि और उर्दू जैसे विषयों के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन है वो 30 मार्च से शुरू होंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और फीस पेमेंट कर सकते हैं। 13 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उसको हार्ड कॉपी जो है आयोग में जाकर के जमा करनी है, या आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो हार्ड कॉपी जमा करने के लास्ट डेट 20 अप्रैल है। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 22 मई से शुरू होगी जनगणना प्रक्रिया। जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय में शनिवार को 1 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा तथा जनगणना निर्देशक शीतल वर्मा ने किया। तो 22 मई से जनगणना होगी। आप लोग जानते हैं 20 मई से सभी इंटर कॉलेज बंद हो जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो ये लोग 22 मई से प्रक्रिया शुरू कराएंगे और 20 जून तक जनगणना चलेगी, यानी कि इस बार छुट्टियाँ भी आपको नहीं मिलेंगी, जनगणना में ड्यूटी लगेगी। टीसीएस को लेकर के अपडेट है कि 45 मिनट पहले तय होगा किस पेपर से होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ के 27 केंद्रों पर रविवार से शुरू होगी। 29 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक 2 पालियों में सुबह 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के बीच परीक्षा कराई जाएगी। और बताया गया है कि पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा, उसके बाद 3 दिनों तक सामान्य दिन के 6 पेपर होंगे। इसमें कई पेपर जो है जाएंगे, ठीक है, लेकिन अंतिम चरण में डिसाइड होगा कि किस पेपर से आपकी परीक्षा कराई जाएगी। आप लोग जानते होंगे पेपर के कई सेट बनते हैं, तो किस सेट से परीक्षा होगी ये 45 मिनट पहले डिसाइड होगा। छात्रावासों में मानदेय प्रशिक्षक भर्ती होंगे। प्रदेश के आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की तलाश कर रहा है। इन प्रशिक्षकों की तैनाती 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह पर की जाएगी। फिलहाल प्रदेश के विभिन्न खेलों के 15 छात्रावासों में प्रशिक्षकों की तैनाती के निदेशालय ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो जो मानदेय प्रशिक्षक भर्ती होंगे छात्रावासों में खेलों के लिए, ठीक है, इनका वेतन अच्छा खासा है। अगर कोई ऐसा है जो इसके लिए निर्धारित योग्यता रखता है तो आवेदन कर सकता है। 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह इनको मानदेय मिलेगा। अगली देखिए अपडेट है कि एलयू में अब संविदा शिक्षक भी करा सकेंगे पीएचडी, 300 सीटें बढ़ेंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में आगामी सत्र में विश्वविद्यालय परिसर से अलग संकायों में संविदा पर कार्यरत ऐसे शिक्षक भी पीएचडी करा पाएंगे जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया नियमित पदों के समान है। इससे विश्वविद्यालय के इंजीनियर, फार्मेसी, पर्यटन, आईएमएस, ज्योतिष विभाग सहित कई अन्य विभागों में कार्यरत 200 से ज़्यादा संविदा शिक्षक रिसर्च करा सकेंगे। 300 से ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। यह निर्णय विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में आयोजित विद्या परिषद की बैठक में लिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी पीएचडी करना चाहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उनके लिए अपडेट है कि जो यहाँ पर संविदा शिक्षक लगे हुए हैं वो भी पीएचडी कराएंगे। एक अपडेट शायद आप ना जानते हो तो बता दें, अगर आप ऐसे किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। कामकाजी लोग हैं, पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं, उनके लिए ये पार्ट टाइम पीएचडी का विकल्प खुला है, लेकिन इसके लिए कुछ अनिवार्य शर्तें जोड़ी गई हैं। आवेदक के पास मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकार, सशस्त्र बल, सार्वजनिक उपक्रम या बीएससी या एनएससी के सूचीबद्ध निगमों में वरिष्ठ स्तर पर कम से कम 5 साल का निरंतर अनुभव होना चाहिए। शोधार्थी की पूरी शोध अवधि के दौरान न्यूनतम 120 दिन का इंटरेक्शन सुनिश्चित करना होगा। चयन के लिए 1000 शब्दों के शोध प्रस्ताव को 70% और कार्य अनुभव और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।